YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसके इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में है गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चंस विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इफ HCF ऑफ टू पॉलीन्यूमर्स दिस एंड दिस इज ऑब्टेन एज। ये दो पॉलीन्यूमर्स हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं जिनका HCF ये वाला है। तो इसमें आपने विदाउट एनी वर्किंग ये बताना है कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ दिस एंड दिस। अब इसमें देखें, ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू दोनों सेम है, पहले वाली हैं जो हमने पहले उन्होंने ऊपर बताई हैं। ये वाली वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यू ये वाली है। इसके साथ एक वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है सिर्फ। इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो पूछ रहे हैं कि क्या अब इसका HCF क्या होगा। अगर बेटा किसी भी एक नंबर को, ठीक है ना, किसी भी एक पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना, किसी नंबर से, तो फिर भी इसका HCF वही का वही होगा जो मल्टीप्लाई करने से पहले वाली वैल्यू का था, x² + 2x। अब इसमें देखें, इसमें भी ये वाली वैल्यू वही वाली है पार्ट 2 में, दूसरी वाली को 2 से मल्टीप्लाई करवाया गया है। तो जब एक वैल्यू को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो फिर भी इसका HCF वही पहले वाला ही रहता है। अब इसमें देखें, इसमें दोनों पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाया गया, वैल्यू ये पहले वाली ही हैं। एक को 3 से मल्टीप्लाई करवाया गया, एक को 7 से मल्टीप्लाई करवाया गया है। अब इसका LCM चेंज हो सकता है अगर इन दोनों का जो HCF है ना वो भी कुछ यानी कि हो 1 के अलावा कुछ और हो। तो अब अगर 3 और 7 का HCF निकालते हैं तो 3 और 7 का HCF 1 होता है। इसलिए 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं जो पहले वाले HCF के साथ, तो वो वैल्यू वही की वही रह जाएगी। तो अब देखें कि इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसी वैल्यू को इस तरफ 15 और दूसरी तरफ 25 से मल्टीप्लाई करवाया गया है। अब 15 और 25 इन दोनों का अगर HCF निकाल लें, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ये दोनों नंबर कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों सेम टेबल 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसी है ना, जो HCF होता है वो वही है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो उन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, बड़े से बड़ा नंबर। तो इन 15 और 25 का वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर्स, इसलिए इन बाहर वाले वैल्यू का HCF अलग से और अंदर वाली वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर है वो तो पहले उनका HCF दिया हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, बाहर वालों का HCF और जो पहले वाली का था वो तो था ही ना 2x, यानी वही आंसर है। सिवाय इधर ना जो जिनको मल्टीप्लाई करवाया गया था उनका HCF 5 था, वो भी इसके साथ अटैच कर दिया। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिख दें फिर भी ठीक है। नेक्स्ट है, डज HCF ऑफ गिवन पॉलीनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ़ बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय x। अगर दोनों साइडों को x से मल्टीप्लाई किया जाए इन दोनों को, तो कह रहे हैं कि क्या HCF सेम रहेगा जो पहले है। ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जब दोनों को हम x से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना, इसको भी x से मल्टीप्लाई करवा दें और इस वाली को भी x से मल्टीप्लाई करवा दें, तो बगैर x के मल्टीप्लाई करा के तो आंसर वही था ना जो HCF x² + 2x। लेकिन जो दोनों को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया गया, दोनों साइडों को सेम नंबर से, इधर भी x है इधर भी x है, तो x और इस x का दोनों का HCF x रहेगा, ठीक है ना। x और x दो दफ़ा x है ना, ऐसे x को उधर भी मल्टीप्लाई करवाया, x को दूसरी वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करवाया।
तो इन दोनों का HCF क्या होता है, अलजेब्रिक ये HCF मालूम करने का हमने मेथड सीखा था कि जो मिनिमम पावर होती है, तो इसमें ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इन दोनों का HCF x होगा, और x तो मल्टीप्लाई करने से पहले जो HCF था वो ये था। ऐसे लिख दें तो भी ठीक है, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करवाया तो x क्यूब, और x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x स्क्वेयर। तो ये बनेगा, जब दोनों साइडों पे को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर इसका HCF ये बनेगा। इस क्वेश्चन में फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उनका अलग से LCM निकालना है, ठीक है। तो जैसा इसके न्यूमेरिकल्स हैं 8 और 4, 8 और 4 का LCM निकालने, अगर आपको LCM ज़बानी पता है तो भी ठीक है, तो नहीं तो जो हमारा इसको जैसे LCM मालूम करने के डिफरेंट मेथड हैं, तो यहाँ पे जो हमारे लिए सबसे आसान मेथड है वो ये वाला हो जाता है। ऐसे करके दोनों कौन से सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। वैसे तो हम बच्चों को स्टार्ट में तो ये बताते हैं ना कि किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करें, लेकिन अगर सारे नंबर किसी सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो ना LCM में, तो भी हम कर सकते हैं। जब आपने अपने तौर पे LCM मालूम करना हो, ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 दा 4 1 दा, अब ये 2 ही बच गया। अब अगर ये दोनों नंबर सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो इनको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 2 दा 4 2 दा 8 आ जाएगा। इनके कोएफिशिएंट का LCM 8 आ गया। इधर भी x है, और ये भी बताता चलूँ कि LCM के अंदर कॉमन फैक्टर भी आते हैं और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी होते हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करवा के LCM बनता है। अब देखें, इधर x की पावर 6 है, इधर x की पावर 2 है, तो LCM में हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो आती है। HCF में लीस्ट पावर आती है और सिर्फ कॉमन फैक्टर ही होते हैं। लेकिन LCM में अगर x इधर भी है x इधर भी है, तो इसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है ना वो आती है x6। x का आ जाएगा x की पावर 6, y में y 1 है, इधर ही y 1 है, तो y 1 ही रह जाएगा। इधर z है, z इधर नहीं है, लेकिन एक तरफ भी हो ना LCM में, एक तरफ भी हो तो वो लिखा जाता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करवा लें, 8 x6 y एंड z, ये चारों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये इसका LCM आ गया। अब देखें 12 और 24, 12 और 24 का LCM क्या बनता है। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है ना, तो इन दोनों का जो LCM है ना वो 24 ही बनता है, चाहे आप इसको ना रफ में करके देख लें। अब x पे आ जाए, x की बड़ी पावर कौन सी है, इधर x2 है इधर x3 है, x की पावर जो 3 है यानी x क्यूब आ जाएगा। अब y पे आ जाए, y 4 है इधर y नहीं है, लेकिन LCM में एक तरफ भी हो तो वो लिखा जाता है y4। z इधर भी है, z इधर है, z की पावर 1 ही है, तो z ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करवा दें, 24 x क्यूब y4 एंड z। अब देखें 6 और 18, इनका पहले LCM निकालना है। देखिए 6 का टेबल काउंट करो तो उसमें 18 आता है, या 6 3 दा 18, यानी 6 और 18 का LCM बन जाएगा 18 ही। अगर ना समझाए तो आप इसको डिवाइड करके जो LCM निकालने का मेथड है उस मेथड से आप कर सकते हैं, 18। अब आ जाए x पे, x में इधर इसकी पावर 3 है, इधर x की पावर 6 है, तो LCM में जो बड़ी पावर वाला होती है ना वैल्यू वो लिखी जाती है x6। y पे आ जाए, y2 है y1 है बस y2 है। अगर दो में भी पावर हो ना जो मैक्सिमम वही लिखी जाती है। z पे आ जाए तो z क्यूब बड़ी पावर है, ये z1 है, ये भी z1 है, ये z क्यूब है, तो z क्यूब यानी z की पावर 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x6 y स्क्वेयर और z क्यूब, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें तो इनके कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, इसका 28 है, तो 28 1 और 1 का जो LCM होता है ना वो 28 ही होता है। अब आ जाए x पे, x इसमें x1 x3,
तो x की जो मैक्सिमम पावर है ना वो x3 है, यानी x³ होगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आ जाए y पे, y1, y3, y5। तो जो बड़ी पावर होती है ना, सबसे मैक्सिमम पावर वो हो जाएगी y की पावर 5। अब z पे आ जाएं, z3, z5, z, तो z5। अब और कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं, और उन्होंने खुद बता दिया x, y और z 3 तरह के वेरिएबल्स हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 28। ये वाला इन चारों को मल्टीप्लाई करवा देना होता है, क्योंकि जो डिफरेंट वेरिएबल होते हैं ना वो मल्टीप्लाई में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते होते हैं। और z5। तो ये बेटा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक है, तो इनका HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं कि बाय डिवीजन मेथड HCF कैसे मालूम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो बाय डिवीजन मेथड है ये भी आप अलजबरे का 9th क्लास में ही पहली दफ़ा आता है। तो मे भी किसी और सिस्टम जो पब्लिशर की बुक्स में आता हो, लेकिन जो नेशनल बुक फाउंडेशन है उसमें HCF 9th क्लास में जाके आता है। आइए देखते हैं, ये एक आसान टॉपिक होता है। तो अलजबरे का जब भी HCF मालूम करना है तो इसमें आपने यही माइंड में रखना है, एक तो इन वैल्यू को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो, ठीक है ना, बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ हो, और इसके बाद बड़ी वैल्यू को हमेशा अंदर रखें तो ज़रा आसानी हो जाती है। तो इस वैल्यू को रख लें अंदर और इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो अलजबरे की डिवीजन से पहले हमें जो अलजबरे का मल्टीप्लाई करना है वो आना चाहिए, अगर किसी को नहीं भी आता तो वो सीखे। अब देखें इसमें बस ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि फ़र्स्ट टर्म को किस से मल्टीप्लाई करें कि इस फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए। ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए क्यूब बन जाता है। लेकिन ये सिर्फ हमने ए को ए स्क्वायर से नहीं करना, फिर इस वाले नंबर को इस तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है। फिर ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के नीचे सेम साइन हो तो प्लस का साइन ए स्क्वायर। अब ए को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2a, ए की वैल्यू ए के नीचे 2a, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब इनको करेंगे माइनस करना होता है, तो माइनस में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे देखो कि ये प्लस का है, ये चेंज होकर माइनस हो गया, ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है ये चेंज होकर प्लस हो जाएगा। जो साइन मैंने सर्कल के अंदर क्लोज कर दिया वो समझो लॉक हो गए, वो अब साइन नहीं है। तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट हो गया। अब इन दोनों के ये डिफरेंट साइन है, तो माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1, वेरिएबल वैसे के वैसे आ जाता है, प्लस माइनस में सिर्फ कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं। अब इसमें देखें कि ये 2a और प्लस 1a, ये हो जाएगा 3a, बड़े नंबर का साइन प्लस 2। तो इसमें बेटा ये आपको बताता चलूँ कि ये नंबर क्योंकि अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, अभी कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा भी थी वो भी नीचे आ गई हैं, तो हम इसको एक से ज़्यादा मरतबा भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि एक दफ़ा डिवाइड करके फिर अगली वैल्यू को नीचे ले, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको दोबारा से भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, हमें प्लस का साइन ही चाहिए, यानी यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, यानी कि जो साइन वही है वही साइन यहाँ पे चाहिए हो तो फिर प्लस का साइन आता है। अगर यहाँ से अपोजिट साइन यहाँ पे चाहिए हो तो फिर माइनस होता है। तब जो साइन यहाँ पे है वही यहाँ चाहिए तो प्लस का साइन आ जाएगा। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए स्क्वायर 1 द ए स्क्वायर, ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए 1 द ए, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 द 2, और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन। अब अगले स्टेप में क्या करना है हमने, अगले स्टेप में इनके साइन चेंज करने होते हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। तो अब देखें कि अब इसमें जो पहली वैल्यू है इक्वल होती हैं, साइन में के डिफरेंट है ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे इनके डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो ये कोएफिशिएंट माइनस हो जाएंगे। तो 3 से 1 माइनस किया 2a, और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये देखिए दोनों का सेम साइन है तो प्लस हो गया, 2 + 2 4 + 4। अब यहाँ पे जो आपके लिए नई चीज़ है जो कि इससे पहले शायद आपने नहीं की, वो होता है कि जब HCF मालूम करते हैं तो किसी भी जगह पे हम किसी वैल्यू, यानी जो हमारे पास वैल्यू दी होती है उसको हम किसी ख़ास नंबर के साथ डिवाइड भी कर सकते हैं
या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम अपने पास से डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये दोनों नंबर 2 इनमें से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन का मतलब डिवाइड ही होता है। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2a में से 2 कॉमन गया, बाकी a रह गया। अब 2 2 द 4। अब जो इसमें से कॉमन ले लिया वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो नंबर आ जाएगा उसके साथ हम फर्दर डिवीजन करेंगे। अब जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है उसको लिख लेंगे अंदर a² प्लस a माइनस 2, यानी इसको लिख लिया अंदर। अब ये जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। अब देखें a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करवाया तो a², फिर 2 को a से मल्टीप्लाई करवाया तो 2a, a के नीचे a वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आके हमने इनके साइन चेंज करने होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो गया और यही प्लस है ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a² से ये प्लस a², ये माइनस a², ये कट गए। अब इन दोनों के देखो डिफरेंट साइन है, तो 2 से 1 माइनस किया 1a और बड़े नंबर का साइन, तो ये भी -2 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसमें से -1 कॉमन ले लें तो इसको फिर अंदर लें, फिर भी हमारा आंसर वही आएगा और ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर हम इसी को दोबारा एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक से ज़्यादा मरतबा भी हम ज़रूरत के तहत डिवाइड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको सिंपल हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 के साथ क्यों? क्योंकि ये प्लस है, हमें साइन चाहिए माइनस का। तो जब यहाँ पे जो साइन हो उसके अपोजिट साइन यहाँ पे चाहिए हो, यानी प्लस है तो माइनस चाहिए हो या माइनस है तो प्लस चाहिए हो, तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है। तो a और 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही का वही आ जाएगा, वैल्यू दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a को 1 से किया तो 1a, डिफरेंट साइन तो माइनस। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 1 द 2 और डिफरेंट साइन हो तो माइनस। अब यहाँ पे आके आप इनके साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस है ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गए। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है ना वो हमारा HCF है, a+2, ये आंसर आ गया। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, तो आप इसमें से ना जिसको मर्जी अंदर रख सकते हैं। पहली बात ये भी ज़हन में रखें। तो लेकिन इसमें हमारे लिए बेहतरी ये होती है कि हम बड़ी वैल्यू को अंदर रखें। तो बड़ी इसमें यह है कि जैसे इसका कोफिशिएंट हमें साथ नज़र आ रहा है, तो अगर हम ये कोफिशिएंट वाली वैल्यू लिख लेंगे ना पहले, तो हम एक स्टेप से बच जाएंगे। वो स्टेप क्या होता है वो जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊँगा अभी। तो जैसा मैंने बताया था कि इस HCF में किसी भी स्टेज पे जाके हम किसी भी नंबर के साथ इनको सारों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड का मतलब तो वही होता है कॉमन लेना, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे वो भी जैसे जैसे वो क्वेश्चन आएगा आपको बताऊँगा। इसमें हम जिसकी वैल्यू हमें इन दोनों में से ये वैल्यू बड़ी महसूस हो रही है, यानी इसके साथ 2 भी है, इसको हम अंदर लिखते हैं और इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें देखें कि x³ को किसके साथ मल्टीप्लाई कराएँ कि 2x² हो जाए। इसको सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 को 2x³ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x³। हमने बस ये ज़हन में रखना होता है कि इस पहली वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए या किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए कि इस पहली वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो बाकी तो तरतीब तो ज़हन में रखनी होती है कि हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, बाहर वाली वैल्यू को भी अंदर वाली वैल्यू को भी। अब 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, फिर 2 को इसके साथ भी, 2 को इसके साथ भी, बाकियों के साथ जो भी आंसर आता है वो आता जाए। हमने सिर्फ पहली वैल्यू का हिसाब रखना होता है कि इस पहली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाए कि इस पहली वाली टर्म के इक्वल आ जाए। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 * 4 4x², x² के नीचे आ जाएगा, सेम साइन हो तो प्लस का साइन। अब ये डिफरेंट साइन है, -4 * 8 8x, -8x। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 हुआ 16, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, -16। अब अगले स्टेप में हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है तो ये चेंज होकर माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब देखें इन दोनों के डिफरेंट साइन है, इक्वल है, ये कैंसिल हो गए। और इन दोनों के डिफरेंट साइन है तो 7 से 4 माइनस किया 3x²। अब इन दोनों के देखो कि सेम साइन है, प्लस हो गए, 8 और 4 12x और बड़े नंबर का साइन। इन दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 16 से 4 माइनस किया 12 और बड़े नंबर का साइन।
अब यहाँ पे देखें कि ये सारे नंबर ना एक सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, इनके जो कोएफिशिएंट है यानी कि कॉमन आ रहा है इसमें से, डिवाइड कॉमन का मतलब ही डिवाइड है। 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी, 3 से ये भी, तो 3 हमने कॉमन ले लेना है इसमें से। तो बाकी क्या रह गया x²। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 12 होता है, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराएँ तो 3 4 दा 12। अब जो कॉमन लिया होता है ना वो वैल्यू समझो कि इसमें ख़त्म हो जाती है। अब जो वैल्यू अंदर वाली रहती है इसके साथ हमने फर्दर डिवाइड करना होता है। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है उसको ले आएंगे अंदर और इस वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें x² को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x³ हो जाए, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पावर इसकी 1 इसकी, तो मल्टीप्लाई में पावरें प्लस हो जाती हैं, तो x³ हो गया। अब 4x को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x², सेम साइन है, प्लस का हो गया 4x²। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो 4x हो गया, प्लस का 4x। अब अगले स्टेप में हम इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है ये भी माइनस हो गया। तो अब ये डिफरेंट साइन है, ये काटोगे, ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे। 4 से 2 माइनस किया 2x² और बड़े नंबर का साइन। अब इन दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए, 4 और 4 8x और दोनों का साइन ही नेगेटिव है, ये भी -8। अब यहाँ पे देखें कि हम इनमें से एक तो ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है ना, ये भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, और एक दूसरा सब के साथ नेगेटिव का साइन भी है। हम इसमें से अगर ऐसे माइनस करके इनको यानी कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई कर लें, यानी ये फर्दर स्टेप कर लें फिर भी हो जाएगा, या इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर लें तो यहीं पे अब इसका ना वो इसका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। हम सिंपल इसको यहीं पे एक दफ़ा और डिवाइड कर लेते हैं, अब इसके कॉमन लेके दोबारा इसको अंदर लेके आएँ तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये आ जाएगा। माइनस इसलिए किया है कि ये प्लस था, यहाँ हमें माइनस चाहिए, तो जब यहाँ वाला साइन चेंज करना हो ना, प्लस है तो माइनस हमें चाहिए तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब 2 को x² से किया तो -2x²। अब ये प्लस माइनस माइनस 4 to the 8x, फिर 4 to the 8 और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन। अब देखें ये वैल्यू इक्वल हो चुकी हैं, अब इनके साइन चेंज कर दें। अब ये डिफरेंट साइन है, 2 से 2 माइनस हो गया 0, ये भी डिफरेंट साइन है, 8 से 8 माइनस किया 0, ये भी डिफरेंट साइन है, 8 से 8 माइनस किया 0, तो जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया होता है ये हमारा HCF आ, तो ये इसका आंसर लिख दिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये पहले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है, वो डिफरेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ कि जैसे देखो ये भी x³ है, ये भी x³ है, इसके जो वेरिएबल्स की पावर है, लेकिन इसके साथ 2 है, इसके साथ 3 है, तो हम जिसको भी अंदर रखेंगे 2 का टेबल का काउंट करो उसमें 3 नहीं आता, या अगर इसको अंदर रखते हैं तो 3 को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसमें 2 नहीं आता। इसका तरीकाकार क्या है, इसमें आप जिस वैल्यू को मर्जी पहले अंदर रख लें। अब इसमें देखें मैंने इस वैल्यू को लिख लिया है अंदर और ये वाली वैल्यू लिख ली है बाहर। अब मैंने क्या करना है, अब जैसा कि 2 को जिससे मल्टीप्लाई भी करो तो 3 तो नहीं ना आता, जो होल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो मैं करूँगा कि ये इस वाली वैल्यू को ना 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, सारी वैल्यू को 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो देखिए अब क्या बन जाता है, 2 3 दा 6x³। अब 2 को इससे भी -2x² प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करवाया 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 3 दा 6। तो देखना अब इस HCF में होता है कि जहाँ हमें ज़रूरत पड़े हम किसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, और इसी तरह कभी ज़रूरत पड़े तो हम किसी ख़ास नंबर को डिवाइड भी कर सकते हैं। ये कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है। तो ये HCF की ना एक ख़ास सिफत है जो कि हमें परेशान नहीं होने देती कि अब ये क्या बनेगा। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करवा लें, अब 2x³ को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6x³ हो जाए, तो 2 को 3 से 2 3 दा 6x³। अब 3 को x² से करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3x²। अब 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो -3x। अब 3 2 दा 6 -6। अब अगला स्टेप क्या होगा, इनके साइन चेंज वाला। जब साइन चेंज करवाएंगे तो ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों वैल्यू सेम है,
लेकिन साइन इनके मगर डिफरेंट है तो ये कट होगी। इक्वल वैल्यू इक्वल हो, साइन मगर डिफरेंट हो, तो होता तो ये है ना कि साइन मगर डिफरेंट हो तो हमने माइनस करना होता है, यानी 6 से 6 माइनस किया 0, तो 0 वाले को कहते हैं कट हो गया। इस तरह यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, ये +6 है, ये -6 है, ये भी कट हो गए। ठीक है, तो अब देखें कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि ये दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होगा प्लस हो गए, 3 + 2 5x² और बड़े नंबर का साइन, इसमें भी दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे, 3 और 2 5x और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके फिर ये दोनों वैल्यू से 5 कॉमन आ रहा है, बल्कि ये माइनस भी है तो हम साथ माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन में आ गया और x भी कॉमन आ रहा है, दोनों में x भी है, तो इसमें से 5 भी कॉमन में चला गया, x2 में से एक x भी कॉमन में गया, बाकी x रह गया। अगर कॉमन में माइनस भी हो तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, 5 भी कॉमन में गया, x भी कॉमन में गया, यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको रख लेंगे अंदर और इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे। तो अब इसको x - 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके इक्वल आ जाए, x को करेंगे 2 से और x³ करने के लिए हमें x² लिखना पड़ेगा, यानी 2x² को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। अब 2x² को x से किया तो 2x³, अब 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x² रह जाएगा, 2x² और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन, ये साइन चेंज किए, ये डिफरेंट साइन है, ये कट हो गए, ये सेम साइन है, 2 + 1 3x², ये -x और -2। अभी भी ये वैल्यू बड़ी है, इसको एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, +3x, तो x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3x², 3x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -3x। अब इनके साइन चेंज करवाते हैं, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, अब ये डिफरेंट साइन है, वैल्यू इक्वल कट गए, ये भी डिफरेंट साइन है, 3 से 1 माइनस किया 2x और बड़े नंबर का साइन और ये -2। अब यहाँ पे आके 2 ऑप्शन है हमारे पास, एक ऑप्शन तो ये है, इसी को मज़ीद अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल आ जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं यार डिवीजन ज़्यादा लंबी होगी, ये हमारी अपनी चॉइस है, क्वेश्चन की ये डिमांड नहीं होती, वो तो कहता है कि जैसे भी करे, तो हम इसको एक दफ़ा और भी डिवाइड कर सकते हैं। तो या इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो बाकी रह गया x - 1। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को रख लें अंदर जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया हुआ था, और जो ये कॉमन लेने के बाद वैल्यू आई है ये आ गई इधर। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है ना, बस साइन चेंज किए, ये कटिंग हो गई, तो जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो हमारा आंसर आ गया। LCM क्या आ गया इसका, HCF क्या आ गया, x - 1। तो ये बेटा इसका ये क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको इसका मेथड समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े आप नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे कि फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसको किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है ना, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जो इसके टेबल में आ जाए। ठीक है ना, कि जैसे 2 से किया, अगर 3 से करते वो तो 9 हो जाना था ना, मगर 9 तो फिर 2 के टेबल में नहीं ना आता। इस तरह ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि जो इसके मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो इनमें 2 जो एक्सप्रेशन दी हुई हैं, एक तो ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हमने सबसे पहले तो इनको ना डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है, तो ये 2p4, उसकी 4 पावर के बाद 2 पावर वाले 5p², फिर +3। इस तरह इसमें भी सबसे बड़ी पावर ये है 5p³, 3 पावर के बाद 2 पावर 3p², 2 पावर के बाद 1 पावर 5p, फिर इसके बाद 3। अब देखें कि अब हम किस वैल्यू को अंदर रखेंगे, जिसकी पावर बड़ी है उसको अंदर रख देंगे तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। इसको रख लें अंदर और इसके साथ हम डिवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने पावर के मुताबिक तो वैल्यू बड़ी जो थी अंदर लिख ली, लेकिन अब 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसके अंदर 2 नहीं आता, ऐसी है ना। तो अब पहले बेहतर है कि हम पहले ना इस 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि 5 के टेबल में आ जाए। अब 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो
तो ये 5 टू द 10 हो जाएगा। तो जब 5 को फिर करेंगे तो 5 टू द 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस 2 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जो इसका आंसर आएगा ना वो फिर इसके टेबल में आ जाए। तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 टू द 10 P4, 5 5 द 25 P स्क्वेयर और 5 3 द 15। अब देखें, अब 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे जो इसकी इक्वल आ जाए। एक तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 टू द 10 हो जाएगा। ये P क्यूब है, यहाँ P4 चाहिए तो एक P भी साथ लिख देंगे, ठीक है। आप 2P को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2P को इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ 10P4, 2P को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3 टू द 6 P2 और P ये 1 तो P क्यूब हो जाएगा। तो P क्यूब पहले नहीं है, अगर वो वाली सेम पावर यहाँ पे ना हो तो उसका आंसर इनसे अगली तरफ ना लिख देते हैं 6P क्यूब। अब 2P को 5P से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 टू द 10 10P स्क्वेयर। तो P स्क्वेयर के नीचे P स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी प्लस 10P स्क्वेयर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 टू द 6 6P। तो P की वैल्यू भी यहाँ पे नहीं है, इसको आगे लिख देंगे प्लस 6P। अब अगला स्टेप क्या है कि अगला स्टेप है इसका साइन चेंज करने वाला। माइनस करना होता है ना तो साइन चेंज करने होते हैं। माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो जो इसमें सेम वैल्यू है वो कट होगी। अब इसके बाद यहाँ पे फिर ये वैल्यू नीचे लिखते हुए ना हमने इनकी तरतीब का लिहाज रखना है। तो सबसे पहले वो लिख लें जिसकी पावर बड़ी है। ये 3 पावर है तो जाएगा माइनस, थोड़ा सा इधर करके लिख लें ताकि वो पेज से बाहर ही नाम चला जाए। -6P क्यूब, 3 पावर के बाद 2 पावर वाली, इन दोनों के देखो डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाएंगे। 25 से 10 माइनस किया 15P स्क्वेयर और बड़े नंबर का साइन प्लस का ये। और 2 पावर के बाद 1 पावर वाली -6P, P के बाद ये प्लस 15। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आके ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ना, इसके जो कोएफिशिएंट है, ये नंबर हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्यों ना इसमें से -3 कॉमन ले लें। माइनस भी है ना शुरू में, तो माइनस भी कॉमन ले लेना चाहिए। P तो साथ में नहीं है। अब देखें 3 टू द 6P क्यूब। अगर माइनस कॉमन हो ना तो इनके साइन चेंज करके लिखने होते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया। अब 3 5 द 15P स्क्वेयर, ये भी साइन चेंज हो गया। 3 टू द 6P, ये भी साइन चेंज हो गया। 3 5 द 15। अब चाहे तो आप इसी को दोबारा डिवाइड कर लें या इसको आप अंदर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इसी को अंदर ले आते हैं। इस वाली जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था उसको अंदर ले आते हैं और फिर इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। तो अगर इसको अंदर रख के उसके साथ डिवाइड करें फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसी को अंदर रखना होता ना, फिर आप इसी को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, क्योंकि 5 के टेबल में 6 तो नहीं ना आता। तो 5 के टेबल में लाने के लिए इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना था जो 5 के टेबल में आ जाए। तो वो 5 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये हो जाना था। लेकिन चलो बहरहाल इसको आप लिख लेते हैं अंदर और इसके साथ डिवाइड करवा लेते हैं। अब इस वाली वैल्यू को मैंने अंदर वो लिख लिया और इस वाले को इस वाली से डिवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन आप देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता। तो अब 5 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जो कि 2 के टेबल में आ जाए। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 5 द 10 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 10 आ जाता है। 2 5 द 10P क्यूब, 2 3 द 6P स्क्वेयर, 2 5 द 10P, 2 3 द 6। अब देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 10P क्यूब आ जाए। ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, P की तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 5 द 10P क्यूब, 5 5 द 25 माइनस का 25P स्क्वेयर, 5 टू द 10 प्लस का 10P और 5 5 द 25। क्योंकि इस प्लस की वजह से इनके साइन चेंज नहीं होते। जो भी साइन था ना वो साइन साथ ही आ गए इनके। अब इनके साइन चेंज, अब यहाँ पे देखिए 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया है तो ये सारे कोएफिशिएंट ही मल्टीप्लाई होंगे। कोएफिशिएंट जो इनके वेरिएबल हैं वो वैसे के वैसे साथ आ गए और इस प्लस की वजह से इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे। तो जब साइन चेंज नहीं होंगे तो फिर ये साइन वही आगे साथ ही
ठीक है ना। तो आप देखो इनका डिफरेंट साइन थे, ये कट हो गए, इनके भी डिफरेंट साइन थे और वैल्यू इक्वल थे, ये भी कट हो गए। बाकी इनके सेम साइन थे, प्लस हो गए, ये भी सेम साइन थे, प्लस हो गए, तो बड़े नंबर का साइन आ गया। अब दोनों में 31 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिया। अब इस वैल्यू को लिख लेंगे अंदर और इसके साथ डिवाइड करवाएंगे। अब उस वाली वैल्यू को लिख लिया अंदर और इसके साथ डिवाइड करवाएंगे। ये पी स्क्वायर है, यहाँ पे हमें चाहिए 2 पी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 दा 2, पी को पी से मल्टीप्लाई कराया तो पी क्यूब। अब 2 पी को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा +2 पी। अब इनको माइनस किया तो साइन चेंज हो गए। ये सेम वैल्यू हैं, साइन मगर डिफरेंट कट हो गए, ये भी सेम वैल्यू हैं, साइन डिफरेंट कट हो गए। अब इनको माइनस किया, -5p² और -5। अब यहाँ पे बजाय से कि कॉमन लेके दोबारा इसको अंदर लाएँ, इसी को एक दफ़ा और डिवाइड कर लेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा -5 के साथ। -5 को p² के साथ मल्टीप्लाई किया तो -5p²। अब ये प्लस माइनस -5 1 दा 5, दोनों वैल्यू इक्वल है। साइन चेंज किए, ये कट गए। अब जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया था वो हमारा HCF आ गया, p² + 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पर ज़रा गौर करें। तो इसमें स्टार्ट में देखें कि एक तो x सब में आ रहा है, इधर भी x सब में आ रहा है, तो x हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, एक तरीका ये भी इसका होता है। और इसके कोएफिशिएंट भी अगर सब में कुछ कॉमन आ रहे हो ना तो वो भी हम स्टार्ट में कॉमन ले सकते हैं। तो अगर स्टार्ट में नहीं भी लेंगे, एंड पे करेंगे तो भी आंसर हमारा ठीक आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखें ये 24 2 60 32, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कम से कम 2 है ना, तो 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं। और x की पावर भी कम से कम इसमें 1 है, तो 2x कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया, 24 का 12 और x एक मगर बाहर गया तो x की एक पावर कम होती जाएगी, माइनस ये 2 बाहर चला गया, बाकी x²। 2 30 था, 2 में से एक x बाहर गया, बाकी एक x। 2 16 था और एक ही x था जो कि बाहर चला गया है। इसमें भी देखें 18 6 39 और 18 3 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं ये, और x भी सब में आ रहा है तो 3x। अब 3 6 था और एक x बाहर गया तो x की पावर भी एक कम हो जाएगी, -3 2 था x² -13 3 था x -3 6 था, एक x था जो कि बाहर चला गया है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो वैल्यू बची है ना वो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है। इनका जो कॉमन लिया ना, इसका मैं बाद में बताता हूँ, इसका अलहदा से हमने वो कर लेना है, HCF अलहदा से निकालना है। जो कॉमन आ गई ना शुरू में आ जाए उनका HCF अलहदा से निकालना होता है। तो मैं बाद में बता देता हूँ आपको, लेकिन पहले इसमें देखें कि ये भी x³ है, ये भी x³ है, तो इसको लिख लिया अगर अंदर तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम 6 को डायरेक्टली 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी। तो अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6 2 दा 12 x³। अब 2 to the 4 4x², x² के नीचे x² -4x²। 13 to the 26 -26। 6 to the 12 -12। साइन चेंज हो जाएंगे अगले स्टेप में, ये माइनस है प्लस हो गया, ये भी प्लस है, ये माइनस है प्लस हो गया। ये वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है, ये कट गए। इनके साइन में डिफरेंट है, 4 से 1 माइनस किया 3x², बड़े नंबर का साइन। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 30 से 26 माइनस किया 4x और बड़े नंबर का साइन। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 16 से माइनस किया तो बाकी रह गया 4 और बड़े नंबर का साइन। अब हम करेंगे कि इस वैल्यू को ले आएंगे अंदर और इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। इस वैल्यू को लिख लिया इधर, अब जो इसका रिमाइंडर था उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 को 2 से किया 6, x² को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो x³ हो जाएगा 6x³। 2 to the 4 to the 8 8x² -8x², क्योंकि डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है ना। अब 4 to the 8 8x -8x। साइन चेंज, ये पहले वाले साइन को हमने लॉक कर देना होता है, बंद हो गए ये कट हो गए। अब ये डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 8 से 2 माइनस किया 6x², बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 13 से 8 माइनस किया 5, बड़े नंबर का साइन, ये एज इट इज़। अब इसमें देखें कि इसको एक दफ़ा और हम
इसको कर लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसको हम सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और 2 से, क्योंकि 3 टू द 6 एक्स स्क्वेयर। अब 2 4 द 8, 8x माइनस 8x, और 2 4 द 8 माइनस 8। अब इनके साइन चेंज, ये पहले साइन लॉक हो गए, ये कट गए। 8 से 5 माइनस किया 3x, बड़े नंबर का साइन। ये भी 8 से 6 माइनस किया 2, बड़े नंबर का साइन। अब जो रिमाइंडर है इसके साथ डिवाइड करेंगे, जिससे लास्ट टाइम डिवाइड किया हुआ है वो अंदर लिख लेंगे। अब इसको लिख लिया अंदर और इसके साथ डिवाइड करवा रहे हैं। 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वेयर। अब x को इसके साथ किया तो ये आ गया, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 2x। साइन चेंज, ये कट गए, सेम साइन है, प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन -4। अब मज़ीद इसको एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर लें -2 के साथ, क्योंकि ये प्लस है ना तो माइनस लाने के लिए यहाँ माइनस आएगा। 3 टू द 6, फिर 2 टू द 4 -4। साइन चेंज, ये कट गए। तो अब देखें, अब बारी आ रही है HCF की। तो एक तो HCF इनका ये वाला है 3x + 2, और एक ये जो था ना हमने ऊपर लिया, हमने स्टार्ट में इससे पिछली एक्सरसाइज में देखा था ना कि 2 और 3 का HCF होता है 1। x और x जो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में ये वैल्यू कॉमन है, x और x। तो इसमें जो होती है लोएस्ट पावर, तो दोनों इक्वल ही हैं, तो ये x भी साथ आ जाएगा ऐसे करके। तो अगर आप ये स्टार्ट में कॉमन नहीं ना लेते तो फिर भी आप इसको डिवाइड करते जाओगे तो एंड पे जाके डायरेक्ट ये वाला आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा। फिर 3x स्क्वेयर + 2x ऐसे आ जाएगा। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे ना लिखा हो, एक ही बात है। ये पावर 2 है बेटा जी। तो जिस तरह मर्जी आपका ना लिखा हो, एक ही बात। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसके अंदर देखें, इसके बाद ये कॉमा, इसके बाद फिर ये कॉमा, ये वैल्यू, यानी 3 एक्सप्रेशन है। तो जब 3 एक्सप्रेशन दी हों तो उस वक्त पहले 2 का HCF निकाल लेना है। तो जब 2 का आंसर आ जाएगा तो फिर तीसरी के साथ आंसर का और तीसरी वैल्यू का फिर दोबारा से जो प्रोसीजर होता है ना HCF का, वो हमने करना होता है। आइए देख, तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब हमने लिखना होता है तो अच्छी तरह ध्यान से, पावर की कोई मिस्टेक ना हो, कोई साइन की मिस्टेक ना हो, पर इसको केयरफुली देखना है। इसके बाद मैंने इस वैल्यू को लिख लिया अंदर और इसके साथ डिवाइड कर रहा हूँ। तो चाहे मैं पहले इन दोनों को कर लेता फिर भी कोई मसला नहीं था, चाहे इन दोनों का कर लेता फिर भी कोई आंसर सेम ही आना, जिस मेथड से भी आप कर लें। अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 3x³ आ जाए, x³। ये पहले x³ है, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिर्फ हमने पहली वैल्यू का लिहाज रखना होता है, उनको ध्यान में रखना होता है। तो अब 3x³, अब 3 3 9 + 9x स्क्वेयर, अब 3 टू द 6 + 6x, x के नीचे x वाली वैल्यू, 3 6 18, तो +18। अब इनके साइन चेंज, अब देखिए ये वैल्यू इक्वल है, साइन भी डिफरेंट है, ये कट के, ये भी वैल्यू इक्वल है, साइन भी डिफरेंट है, ये भी कट गए। अब ये सेम साइन है, प्लस हो गए 8x, और बड़े नंबर का साइन, ये भी सेम साइन है, प्लस हो गए, और बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों जो हैं इसमें से -8 कॉमन आ रहा है, दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो -8 कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 8 3 द 24। अब इस वैल्यू को लिख लेंगे अंदर और x + 3 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। ये वाली वैल्यू हम इधर भी साइन लगा के लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही कहा कि पेज से बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको दोबारा इस तरफ करके लिख लिया। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए x स्क्वेयर के साथ। फिर 3 को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वेयर। तो अब देखें कि ये साइन चेंज, ये वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है, ये भी कट गए, वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट है, ये भी कट गए, बाकी रह गया 2x + 6। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहीं पे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 2x + 2 3 द 6, वैल्यू इक्वल है, साइन वगैरह डिफरेंट, और ये कट गए। इन दो वैल्यू का HCF आ गया x + 3। अब x + 3 का वो वाली वैल्यू जो रह गई है ना, उसके साथ हम
मालूम करेंगे ऐसे। अब जो वैल्यू रहेगी तो वो, और जो इसका लास्ट वाले का आंसर है वो उसके साथ। तो अब इसको देखें कि मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x² के साथ। 2 को x से 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x² को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ 3 to the 6 6x² प्लस 6x²। तो ये साइन चेंज किए, ये इक्वल वैल्यू है, साइन के डिफरेंट है तो ये कट हो गए, ये भी वैल्यू इक्वल है, साइन डिफरेंट हो गए, कट हो गए। अब ये वाली वैल्यू उतार ली, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वही सेम की सेम है। अब हम यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं जो कि इससे पहले क्वेश्चन में भी हम वो कर सकते थे कि वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, चाहे इसको एक दफ़ा और डिवाइड कर लो फिर भी वही आ जाएगा, या इसको अंदर रख लो फिर भी आंसर सेम आएगा। पहले वालों में भी ऐसे ही था, मैंने कहा था ना कि चाहे इसको दोबारा कॉमन लेके कर लें, चाहे यहीं पे दोबारा डिवाइड कर लें, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x+1 x+3 को 1 से किया तो x+3 आ जाएगा। साइन चेंज किए, वैल्यू दोनों इक्वल हैं, कट गए। तो जिसे लास्ट टाइम किया होता है वो हमारा HCF आ गया x+3। ज़्यादा भी होता है, आप एंड पे ये देख सकते हैं कि HCF ऑफ दिस एंड दिस इज़ दिस, लेकिन इतनी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारे सामने होता है, बस सिंपल HCF इक्वल टू ये आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। इसमें फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये 9 से लेके 15 तक क्वेश्चन है, तो इनके हमने LCM फाइंड करना है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसका हम LCM फाइंड करेंगे, इनको फैक्टराइज करते हुए ना हम इनका LCM फाइंड करेंगे। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को अलग-अलग फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे माइंड में आता है वो आता है कॉमन। अब इन दोनों में b कॉमन आ रहा है तो बाकी रह गया 9a²। अगर b था, b का b कॉमन में चला जाए तो बाकी वहाँ पे 1 लिखा जाता है, सारी वैल्यू कॉमन में चल जाए तो वहाँ पे 1। अब ये वाली जो टर्म है ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये 1 भी स्क्वायर बन सकता है। तो दो स्क्वायर हों, दरमियान में माइनस हो तो फार्मूला बन जाता है। तो हम इसको अब स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, 3a² माइनस 1²। तो जो पहले स्क्वायर के नीचे है ये a है, दूसरे स्क्वायर के नीचे वाले को हम b कहेंगे, तो ये a² माइनस b² होना। तो ये फार्मूला होता है a+ b और a माइनस b, यानी पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू और पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। तो ये तो इसका आ गया। अब इस वाले में देखें कि इसमें सबसे पहले हम 2 और a, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं और a भी दोनों में आ रहा है, 2 और a। 2 3 द 6, a 2 थे, 2 में से एक a बाहर गया, बाकी एक a रह गया। 2a का 2a कॉमन में चला गया तो बाकी रह गया 1। फर्दर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो LCM होता है ना, LCM के अंदर जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो भी होते हैं, और इसमें जो नॉन कॉमन फैक्टर होते हैं ना वो भी होते हैं, वो LCM होता है। HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर होते हैं, लेकिन LCM में ये दोनों होते हैं। ठीक है, अब हमने को कैल्शियम करना है। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं, यानी जो एक जैसे हैं, एक जैसे कौन से हैं, ये जो एक जैसे होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है। ठीक है ना, तो LCM पहले कॉमन वालों को लिख लेते हैं, इनको एक दफ़ा लिखना था, ये वाले ये एक दफ़ा हो गए। अब बाकी क्या रह गया, 2a, इधर 2a है इधर b है, तो ये हो जाएगा 2ab। तरतीब से लिखते हैं, जो जिसके दरमियान में प्लस माइनस नहीं है वो एक तरफ कर लें। अब एक ये रह गया 3a माइनस 1। तो अब इस स्टेज पे आके मैं ये बताता चलूँ, अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो आंसर हमारा 100% ठीक है। अगर हम इसको दोबारा क्लोज कर दें कि जैसे देखो हमने इसको एक्सपेंड किया था तो ये बन गया था 3a+1 3a-1। अगर इसको क्लोज करें, इसका रिवर्स गेयर लगा दें तो फिर ये बन जाता है। तो हम इसको दोनों को रिवर्स भी कर सकते हैं,
क्लोज भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, को कहते हैं कि सर बुक के मुताबिक आंसर नहीं है तो आपका आंसर रॉन्ग, वो पक्का फैसला कर लेते हैं कि सर आपका आंसर गलत है। ये नहीं कहते कि इसका फर्दर हम करें तो हो सकता है, लिहाजा मैं इसको क्लोज करके ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर यानी 3 ए का स्क्वेयर, मैं पूरा स्टेप के साथ ही कर देता हूँ, माइनस बी स्क्वेयर 2a, 3 का स्क्वेयर होता है 9a स्क्वेयर, माइनस 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट भी यहाँ पे ये कर सकते थे, ये ब्रैकेट वाला, लेकिन मैंने पूरे स्टेप कर दिए, तो ये दोनों तरह से ठीक है। ठीक हो गया जी। इस वाले क्वेश्चन में ये 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, तो पहली वाली पे ज़रा गौर करें, तो इसमें जो p की कम से कम पावर 1 है, q की भी कम से कम 1 है, तो इसमें p और q कॉमन ले लेंगे। इसमें से p एक बाहर चला गया, एक q बाहर चला गया, बाकी रह गए p2, p3 थे ना, 3 में से एक बाहर गया, बाकी 2 रह गए, q एक ही था बाहर चला गया। इसी तरह p बाहर चला गया, q की पावर 3 थी, इसमें से एक बाहर गई, बाकी 2 रह गई। अब इसमें ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसमें ए की जगह पे p है और b की जगह पे q है, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसकी तो बेटा फैक्टराइजेशन ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे आ जाएं। सबसे पहले कॉमन p की कम से कम पावर 2 है और q की भी कम से कम पावर 2 है, इसका कॉमन आ जाएगा p स्क्वेयर q स्क्वेयर। p की 5 थी, 2 बाहर गए, बाकी रह गए 3, माइनस q 2 ही थे बाहर गए, वो 2 के 2, इसका p2 थे बाहर चले गए, q 5 में से 2 बाहर गए, बाकी 3 रह गए। अब यहाँ पे जो अलग अलग क्यूब का फार्मूला होता है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। कैसे होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो वाला फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, अगर माइनस हो तो प्लस होता है यहाँ पे, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी b इन पावरों के नीचे है, ये पावर के नीचे a है, इस पावर के नीचे b है, ये पहले सर्कल में a है, दूसरे सर्कल b है, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये भी फैक्टराइज हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। इसमें देखें जो वैल्यू कॉमन ली हुई थी, इसमें पी क्यू, इसमें पी क्यू। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि एच, क्योंकि हमने इसका फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम में ये होता है कि जो दोनों में हाईएस्ट पावर होती है ना, वो एलसीएम होती है। अब पी में P2 और इन दोनों में Q, P2 और Q2, ये दोनों हाईएस्ट थी, ये वाली तो ये आ गई। अब इसमें देखें कि ये P माइनस क्यू, P माइनस क्यू, ये कॉमन है, जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है, P माइनस क्यू, ये दोनों एक दफ़ा हो गए, ये भी हो चुके हैं इन दोनों में। अब बाकी रह गया इसमें P प्लस क्यू, और ये भी हो गया। अब इसमें ये रह गया P स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो एक तरह से ये आंसर आ चुका है। फर्दर अगर हम इस फार्मूले को, ये वाला P माइनस क्यू और ये, इन दोनों को अगर हम क्लोज करें तो फिर ये क्लोज करें तो ये बन जाता है, ये P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। इसी को खोला था तो ये बन गया था ना, तो वो भी हम इसको दोबारा उस फॉर्म में भी ला सकते। तो ये P स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, इसने तो इसके साथ अटैच हो जाना, ये P प्लस क्यू। इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे इन दोनों को, कि जैसे इसको खोला था तो ये बन गया था ना, और इसको क्लोज करेंगे फिर ये बन जाएगा P क्यूब माइनस क्यू क्यूब। समझो इसका रिवर्स लगेगा तो ये हो जाएगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा इनका एलसीएम आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 एक्सप्रेशन दी हुई हैं। इन दोनों में जब हम देखते हैं, यहाँ पे गौर करते हैं तो इसमें कॉमन आ रहा है, y कम से कम इसमें है ना, तो y कॉमन आ गया। बाकी क्या रह गया 4x स्क्वेयर, इसमें y तो बाहर चला गया, यहाँ पे सिर्फ 4 और x स्क्वेयर रह गया। इसमें y था, y बाहर गया है, अगर सारी की सारी वैल्यू बाहर चल जाए वहाँ पे 1 रह जाता है।
अब दरमियान में माइनस भी है, ये भी किसी नंबर का स्क्वायर बन सकता है, तो 1 भी स्क्वायर बन सकता है, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर और 1 को 1 स्क्वायर। अब आप सोचते होंगे कि 1 को 1 स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं, 1 क्यूब भी तो लिखें तो 1 ही होता है ना। स्क्वायर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिखते हैं ताकि हमारा फार्मूला बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। आप पहले स्क्वायर के अंदर जो कुछ भी है ना, ये इस स्क्वायर के नीचे ये जो सर्कल में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये ए है और ये वाला हमारा बी है। तो अब फार्मूले की शक्ल में ए, यानी ये सर्कल वाला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इसके फैक्टर बन चुके हैं। अब इधर आ जाएं, इसमें अगर कॉमन की बात करें तो इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो बाकी रहेगा 2, x 2 थे, एक x बाहर गया तो बाकी एक x रह गया, x बाहर गया तो यहाँ पे 1 रह गया। अब ये मैक्सिमम इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये जो कॉमन होते हैं उसको आपको बताया कि एक दफ़ा लिखा जाता है, और एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो भी और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो पहले हम वो वाले लिख लेते हैं जो कॉमन लिए हुए थे, x है इधर y है तो xy, उसके बाद जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, जो दोनों में है ना उसको एक दफ़ा लिखा जाएगा, इसको और इसको दोनों को एक दफ़ा। अब ये 2x माइनस 1 आंसर आ चुका है। अगर हम इसको मज़ीद इसको क्लोज़ करें फार्मूले को, कि जैसे देखा था हम यहाँ से इसको खोला था स्क्वायर में तो ये बन गया था ये दोनों, अब इन्हीं दोनों को क्लोज़ करें तो फिर ये बन जाएगा xy इंटू 4x स्क्वायर माइनस 1। तो ये दोनों तरह से आप लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक रहेगा, चाहे ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 3 एक्सप्रेशन दी हुई हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें देखें कि इसमें कॉमन वाली बात तो नहीं है, लेकिन हमें इसमें अगर मिड टर्म ब्रेक देखें तो मिड टर्म ब्रेक इसमें हो रही है। तो पहले इस वाले पार्ट को करता हूँ। अब इसमें देखें कि अगर इन बाहर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 6 को 1 से, 6 1 था 6, तो अब 6 के ऐसे हमने फैक्टर बनाने होते हैं, यहाँ पे मैं रफ में बना देता हूँ। 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 6 आए, मल्टीप्लाई करने से 6 आए, लेकिन माइनस करने से 1 आए, माइनस करने से 1 आए। तो ये होगा 3 2 दा 6 और 3 से 2 माइनस करें तो 1 आता है, जो कि हमें दरमियान वाली वैल्यू चाहिए होती है। तो 3x और माइनस 2x यानी 3 माइनस 2। अगर यहाँ पे ये 3 माइनस 2 अगर यहाँ पे माइनस हो तो फिर इन दोनों के साइन चेंज कर देने होते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो जाता है, ठीक हो गया। तो अब इनके हम पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो इनमें से देखिए पहले वाले में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी बच गया x माइनस, इसमें से x बाहर गया बाकी 3 रह गया। इन दोनों में देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका 2 बाहर गया बाकी x माइनस 2 3 दा 6। अब जो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये यानी कि ये कॉमन आ जाएंगे ना, x माइनस 3, और जो दोनों में कॉमन लिए गए थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे ये। तो ये वाली एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो चुकी है। आप इसी तरह इसको हम इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2। अब देखें 2 1 दा 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 2 आए, लेकिन माइनस करने से 1 आए। तो माइनस करने से 1 क्या किस में आता है, 2 1 दा 2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, और 2 से अगर 1 माइनस करें तो फिर 1 आता है। तो 2x माइनस 1x, 1 आप पता कि लिखा नहीं जाता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। 2 माइनस 1 इनके साथ वेरिएबल वही आता है जो इनके साथ होता है। अब इनके पेयर बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x प्लस 2।
अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस है दोनों में, तो माइनस कुछ भी कॉमन हो तो 1 कॉमन लिया जाता है। तो माइनस की वजह से सिर्फ इनके साइन चेंज हो गए, ये भी प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू हैं इनको एक दफ़ा लिख लेंगे, x + 2, और जो दोनों में कॉमन थे वो दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब इसमें देखिए जो तीसरी एक्सप्रेशन है इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसमें बाहर वाली दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 × 1 = 3, मल्टीप्लाई करने से 3 आ रहा है। तो अब हमने 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 3 है लेकिन प्लस करने से 4 आए। तो ये 3 × 3 मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा और 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब इसमें लिख ले 3x और प्लस 1x, यहाँ प्लस आना है लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों के साइन चेंज हो जाने हैं। लेकिन इसका एक और ट्रिक भी होता है कि अगर प्लस हो ना तो फिर सेम साइन होते हैं, अगर नेगेटिव हो तो डिफरेंट साइन होते हैं। अगर प्लस हो तो सेम साइन कौन से होते हैं, ये वाले, ये भी एक ट्रिक होता है। अगर माइनस हो तो फिर डिफरेंट साइन होते हैं और डिफरेंट साइन में बड़े नंबर के साथ ये वाला साइन होता है, ये भी एक ट्रिक होता है लिखने का। तो अब देखिए आप इसका पेयर बना लेने हैं, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर में से x बाहर गया बाकी x, इसमें से x कॉमन में गया बाकी 3, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1, x का x अगर माइनस कॉमन में हो तो ये साइन चेंज हो जाता है। अब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू हैं वो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये वाली इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और जो दोनों में कॉमन लिया गया था उसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब तीनों वैल्यू को हमने फैक्टराइज कर लिया है। अब हमने एलसीएम में ये देखना होता है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाता है और जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी साथ लिखा जाता है। कैल्शियम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब इसमें देखें कि x + 3 और ये x + 3, ये भी एक दफ़ा आ गया, x + 2 ये वाला और x + 2 ये वाला, ये भी एक दफ़ा आ गया। अगर दो में कॉमन हो ना तो वो भी लिखा जाता है, ठीक है। अब x - 1 और x - 1, ये वाला और ये वाला -1, इसको भी एक दफ़ा लिख लिया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अगर आप मज़ीद इसको तरतीब करना चाहें कि पहले 1 वाली वैल्यू फिर 2 वाली फिर 3 वाली, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किसी भी तरतीब में हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर आ चुका है। ये मत कमेंट्स कीजिएगा कि सर 1 वाली वैल्यू पहले आनी थी और बाद में, तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, सारे नहीं लिखते, 1000 में से कोई 4-5 ऐसे लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी है, वो शायद ध्यान नहीं करते कि मल्टीप्लाई में तरतीब आगे पीछे भी हो ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वाले क्वेश्चन में भी ये 3 वैल्यू दी हुई हैं, तो तीनों को हम फैक्टराइज करते हैं। m⁻6 - 1, तो सबसे पहले इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं, स्क्वायर -1 स्क्वायर, ठीक है। तो एक दफ़ा, क्योंकि अगर ये 6 हो, 3 नीचे आ गया, 2 ऊपर, तो दरम्यान में माइनस होगा ना, 2 स्क्वायर हो तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है a² - b²। तो हम इसको लिख लेंगे a + b और a - b। तो अब अगर इस पर गौर करें तो ये बन गया m³ + 1 m³ - 1, तो ये इसका फिर फार्मूला बन जाता है जो a³ + b³, ये प्लस वाला, और ये a³ - b³। इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं, ये बन जाएगा क्यूब प्लस ये 1³ और इसको भी ऐसे ही लिख लें, ये बन जाएगा a³ - b³। इसके फार्मूले को हम खोल लेते हैं। a³ + b³ होता है a + b इंटू a², अगर प्लस हो तो -ab, ab
और प्लस बी स्क्वेयर। ये तो होगा इसका, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको देख लें, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर, अगर माइनस हो तो प्लस ए बी होता है ए बी और प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इसको, ये जो स्क्वेयर है ये इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे तो ये एक टर्म के अंदर ही ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। m प्लस 1 ये हो जाएगा m स्क्वेयर, m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m 1 दा m और 1 का स्क्वेयर 1 ही। इस तरह ये m माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो m प्लस 1 का स्क्वेयर 1। तो ये हमारी फर्स्ट जो एक्सप्रेशन थी उसका ये आंसर आया है। मैंने एहतियातन ये लिख दिया 1 वाली। अब जो दूसरी वैल्यू थी उसको हम फैक्टराइज करते हैं, m4 माइनस 1, m4 माइनस 1, इसको लिखें m स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि अब इसमें ये स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी था ये हमारा इस सिचुएशन में ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। एक दफ़ा दोनों को प्लस के साथ, एक दफ़ा दोनों को माइनस के साथ। अब जो फार्मूला हमारा ना जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये माइनस के साथ होता है। अब इसमें देखें ये इनके दरमियान में माइनस भी है, ये फिर ये भी स्क्वायर है, 1 भी हम 1 को भी 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दरमियान में माइनस हो तो हमारा फिर दोबारा फार्मूला बन जाएगा +1। इसको अगर आप फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी लिख करें तो फिर भी ठीक है। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा ना आपको समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। 1 को लिख देंगे 1 स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गई। ये स्क्वायर के नीचे एक दफ़ा a प्लस बी, एक दफ़ा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन का ये फैक्टर आ गए, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी वैल्यू है m क्यूब माइनस 1, m क्यूब माइनस 1। अब इसको फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं m क्यूब माइनस 1 क्यूब। तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, जैसे हमने यहाँ भी किया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सेम वही फार्मूला है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वेयर, अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस ए बी होता है। तो इन्हें यहाँ किया था ना ये प्लस ए बी, m को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर m हो गया था ए बी, ये m को 1 से मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने स्टेप के साथ शो किया था, सेम वही है। प्लस बी स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1 ही हो गया। ये हमारा आंसर आ गया तीसरी एक्सप्रेशन का। अब देखिए इसकी बारी आ गई अब एलसीएम की। पहले मेरे ख्याल में हम वो लिख लें जो कॉमन है। अब देखें इसमें m प्लस 1, दूसरी वाली कौन सी, इसमें ये m प्लस 1, m प्लस 1 इसमें भी है और m प्लस 1 इसमें भी है। अब m माइनस 1 ये भी है, m माइनस 1 ये भी है और m माइनस 1 ये भी है। 3 जगहों पे m माइनस 1 है, तो ये कॉमन हो जाएगा। इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, ये तीनों में m माइनस 1 कॉमन है ना, तो इसको भी एक दफ़ा लिख लिया। अब बाकी हमारा रह गया ऊपर m स्क्वेयर माइनस m प्लस 1, ये m स्क्वेयर माइनस 1 और किस में माइनस से किसी में नहीं, माइनस वाला एक ही है। m स्क्वेयर माइनस m प्लस 1 माइनस m और ये m स्क्वेयर माइनस m, अच्छा ये तो आंसर था यार, ये तो भी लिखा है।
तो वो ए की थी वैल्यू ये वाली, एम स्क्वायर माइनस वन प्लस वन माइनस एम प्लस वन। इसमें भी नहीं है, इसमें एक ही है बस, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब प्लस के साथ एम स्क्वायर प्लस वन, अब एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, इसमें भी है। ये एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन, ये भी है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। तो अब कौन सी वैल्यू रह गई है, ये रह गई है लिखने वाली, एम स्क्वायर प्लस वन। एम स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे वैसे तो आंसर आ चुका है, लेकिन अगर हम फार्मूले को क्लोज करना चाहें, जिस तरह पता था कि अगर m जैसे ये था m क्यूब प्लस वन क्यूब था, तो इसको हमने एक्सपेंड किया, ये बन गया था। प्लस वाले के साथ माइनस ए भी होता है और माइनस वाले के साथ प्लस ए भी होता है, ऐसे ही था ना। ये वाला एक फार्मूला था और ये वाला दूसरा फार्मूला, ये इसको खोला था ये बन गया, इस फार्मूले को खोला तो ये बन गया था। अगर इनके रिवर्स कर दें तो ये बन जाएंगे, इसके रिवर्स करेंगे ये बन जाएंगे, यानी ये बन जाएंगे ये। इसी तरह ये प्लस वाले को इस माइनस वाले के साथ, क्योंकि प्लस वाले के साथ ना माइनस ए भी होता है, प्लस वाले के साथ माइनस ए बी और माइनस वाले के साथ ये प्लस ए बी। इसका अगर फार्मूला क्लोज करें तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसकी तरतीब बदली है, इसको इसके साथ अटैच कर दिया है और इन दोनों को इकट्ठा अटैच कर दिया है। अब इसका फार्मूला क्लोज करें, जिस तरह कि मैंने बताया कि पहले भी हमने ये एक्सपेंड किया था। अगर ऐसे हो तो इसको क्लोज करो तो ये बन जाता है, यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सेम इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा ए क्यूब एम क्यूब प्लस वन क्यूब। ये एक हो गया, इसको क्लोज किया तो ये बन गया, इस वाले क्लोज करेंगे तो बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये वाला एज इट इज़ एम स्क्वेयर प्लस वन। अब इसको हम मज़ीद खोल लेते हैं, यानी कि ये पावर को सॉल्व करेंगे और इसको क्या खोलना है, हमने कंबाइन करना है। क्यूब प्लस वन, वन का क्यूब वन ही होता है, ये माइनस ये वन का क्यूब वन ही रहता है, और ये एज इट इज़। अगर हम यहाँ पे भी अब अगर हम क्लोज करना चाहें तो इसको भी मज़ीद क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ए, इस सारे को अगर हम ए समझें, इस सारे को ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ये किस तरह से, जिस तरह हमने ये स्टार्ट में किया था, ये देखें ये वाला स्टेप। इसको अगर हम जैसे ये ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका रिवर्स करें तो ऐसे बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, फार्मूला होता है ना, अगर ऐसे भी लिखा हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला ऐसे लिखा हो, इसको अगर हम क्लोज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। वैसे हो तो ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड में हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के शुरू में हमने इसको एक्सपेंड किया था, स्क्वेयर थे उसको हमने खोला था, लेकिन यहाँ पे एंड पे आके हम इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये सारा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस सारे को, ये दोनों ब्रैकेटों को क्लोज किया तो ये बन गया, और ये वाला एज इट इज़ ये। तो इसकी पावर्स को सॉल्व कर लें, 3 टू द 6 और 1 का स्क्वायर 1 ही, और ये एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।